बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, ये आप एक कमेंट देख सकते हैं कि इन भाई ने कार्बोरेटर वगैरह सब न्यू इंस्टॉल करा दिया है, क्लच प्लेट भी न्यू इंस्टॉल करा दी है, लेकिन फिर भी बाइक के अंदर जो है वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा, जैसे एक्सीलेटर देते हैं तो बाइक जो है वो बंद हो जाती है। इस तरह के काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाई जाए ताकि सब दोस्तों को इसका जवाब मिल सके। दोस्तों, इस बाइक को मैं ये कहूँगा कि आपने जो कार्बोरेटर इंस्टॉल कराया है वो कौन से मॉडल का है, क्योंकि बेसिकली होता ही है कि यूरो जो न्यू मॉडल कार्बोरेटर है दोस्तों, उसके अंदर एयर फिल्टर जो है वो न्यू मॉडल का छोटे होल वाला जो है वो इंस्टॉल किया जाता है। तो आप ये है कि एयर फिल्टर को जो है वो मैच लाजमी करें। अगर आपने पुराने मॉडल वाला एयर फिल्टर लगाया हुआ और कार्बोरेटर नए मॉडल वाला है तो बाइक आपकी कभी भी जो है वो सेटिंग में नहीं आएगी, मैच नहीं करेगी। तो दोस्तों, लाजमी जो है वो एयर फिल्टर जो है मैच करें। और कौन सा एयर फिल्टर कौन सा एयर फिल्टर जो है कौन से कार्बोरेटर में मैच करता है दोस्तों, मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी जाके वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने क्लच प्लेट वगैरह के लिखा है कि मैंने न्यू इंस्टॉल करा दिया, लेकिन फिर भी बाइक के अंदर जो है वो पिकअप नहीं है। इसके लिए इस बाइक को मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले इंजन के जो एक्शन है वो फुल टाइट कराएं। इंजन की जो वाइब्रेशन होती है दोस्तों, उससे जो है वाइब्रेशन से बाइक जो है वो 50-60 की स्पीड पे जाने के बाद वाइब्रेशन शुरू कर देता है। और अगर क्लच प्लेट वगैरह न्यू है, क्लच प्लेट मुकम्मल तौर पे सही एडजस्टमेंट से लगी हुई है, तो बॉडी की जो वाइब्रेशन दोस्तों आप ये खत्म करें। झूले के एक्सल जो है वो चेक करें, झूले के बुश चेक करें, ड्रम के रबड़े जो है वो चेक करें, पिछले जम के जो बुश होते हैं, पिछले जम के अंदर जो रबड़ के बुश लगे होते हैं वो लाजमी चेक करें। और बॉडी की वाइब्रेशन जब मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी, बॉडी जब फिट फाट हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ये जो वाइब्रेशन वाला मसला है, जो पिकअप वाला है, ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और जो कार्बोरेटर वाला जो मसला है दोस्तों, अब जैसे एयर फिल्टर जो है आप जब एयर फिल्टर आप मैच करते हैं तो उसके बाद एयर फ्यूल मिक्सचर जो है पेट्रोल एवरेज का, जब वो मैच करेंगे तो इंशाल्लाह जब एक्सीलेटर देंगे तो ये बिल्कुल आपका ये मामला जो है वो हल हो जाएगा। और जो बाइक जो दब रही है, जो बाइक में भारी बने और बाइक जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से कोई खींच रहा है, तो दोस्तों उसकी वजह ये है कि आपके बाइक का कार्बोरेटर जो है ये मुकम्मल तौर पर एडजस्टमेंट नहीं है। तो इसको एडजस्टमेंट करने के लिए आप एयर फिल्टर जब मैच करेंगे, इसके अंदर होता ही है कि एयर जो है वो ज़्यादा जा रही है, पेट्रोल कम जा रहा है, तो जैसे एक्सीलेटर देते हैं तो बंद हो जाता है। तो इसके लिए आप जो है एयर फिल्टर मैच करें, आप उसको देखें कौन सा एयर फिल्टर मैच हो रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि यूरो वाले कार्बोरेटर के अंदर जो है वो पुराने मॉडल वाला बगैर यूरो विदाउट यूरो वाला फिल्टर भी मैच होता है, तो आप ये लाजमी चेक करें। एयर फिल्टर के अलावा दोस्तों, इसकी जो पीछे इसकी जो बोतल होती है एयर फिल्टर वाली, जो सीट के नीचे ओस पाइप जो निकला वो होता है, उसके हॉल का भी फ़र्क होता है। आप उसका हॉल भी चेक करें। अगर हॉल उसका छोटा है तो उसको कटर प्लास से पीछे से हॉल को थोड़ा काट के आप बड़ा करके चेक करें। और अगर बड़े में नहीं आ रही, छोटे में नहीं आ रही, तो कभी कभी दरमियानी साइज़ में आ रही होती है। तो दरमियानी साइज़ में जब बाइक सही सेट आए तो वहाँ पर आप एक छोटी सी स्पॉकेट वाली जो है वो लगा के उसको आप सेट कर दें तो इंशाल्लाह ये सेटिंग हो जाएगी। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट्स हो, तो आप इंशाल्लाह कमेंट्स में लाजमी लिखें, तो मैं उसके ऊपर भी अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जितना मेरे अंदर नॉलेज है इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।